खंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। सभी सांसद के साथ जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 31 जुलाई को पश्चिम यूपी ब्रज बुंदेलखंड कानपुर मंडल की बैठक होगी। 2 अगस्त को काशी गोरखपुर अवध मंडल की बैठक होगी। पीएम मोदी सभी सांसदों से लेंगे संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संजीव बालियान करेंगे समन्वय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी, 2 अगस्त को काशी गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसदों से करेंगे संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समन्वय। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ पांडे भी करेंगे समन्वय। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी निकिता शरीन जुड़ रही लखनऊ से। निकिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। 31 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। ये नब्ज टटोलने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार किसने कितना काम किया है। बिल्कुल सौरभ, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अब वक्त आ गया है कि जो नव टटोलने वाला काम है उसको कर लिया जाए। और यही एक वजह है कि 31 जुलाई और 2 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सांसदों से संवाद करेंगे, उनके संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही 31 जुलाई को जो पश्चिम ब्रज कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र है उनके सांसदों से संवाद भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही मंत्री संजीव बालियान भी वहां मौजूद रहेंगे। इसके बाद भी आपको बताना चाहती हूँ कि 2 अगस्त को काशी गोरखपुर और अवध क्षेत्र के जो सांसद है उनसे संवाद होगा। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अपना दल के उत्तर प्रदेश के 66 सांसदों को भी इनफैक्ट बुलाया गया है। सबको जमीनी रिपोर्ट तैयार करके ले जानी है वहां पर। और लोकसभा चुनाव के पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो मोर्चा है वो संभाल लिया है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री सबको टास्क भी देंगे जिनको क्या क्या करना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश भर के जितने भी एनडीए के सांसद हैं उनको भी बुलाया है। और वह 31 जुलाई से 10 अगस्त में सबसे संवाद करेंगे। और देश भर में 430 एमपी को भी बुलाया गया है। और 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश में सभी 25 एमपी और 2 अगस्त को 41 एमपीओ को बुलाया गया है। साथ ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों संवाद भी होंगे। और उत्तर प्रदेश में 26 राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया है। तो नव टटोलने की बिल्कुल बात की जा रही है। यहाँ पर बड़े चेहरे मौजूद होंगे और मोर्चा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौरभ अब संभाल लिया है यहाँ पर। बिल्कुल निकिता, अगर बात करें वाराणसी मंडल में, अगर बात किया जाए तो वाराणसी मंडल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यह भी अहम हो जाता है। और पूर्वांचल में कहीं न कहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही कि अपनी मजबूत पकड़ को और बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी के सामने पूर्वांचल सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। बिल्कुल, पूर्वांचल सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, नो डाउट। ईस्टर्न यूपी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पर घबराती आई है। और एक बड़ा चेहरा ओम प्रकाश राजभर के रूप में उन्होंने पूर्वांचल से उतारा है। और उन्हें उम्मीद है कि इस बार पूर्वांचल भी पसंद कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एक बड़े चेंजेस हुए हैं। दारा सिंह चौहान और कई ऐसे मंत्री हैं जिनको तोड़कर, जिनको कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाई है। क्योंकि जो हारी हुई सीट्स है उनको भारतीय जनता पार्टी गंवाना नहीं चाहती है। और जिसको लेकर के बड़े चेहरे संवाद कर रहे हैं, जमीनी हकीकत को जानने के लिए सांसदों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। और खुद उनको स्पेशल टास्क भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निकिता, एक खबर यह भी है कि इस बार जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। बीजेपी एक सर्वे कर रही है। सर्वे शायद बीजेपी के आला कमान के पास वो पहुंच चुका है कि कौन है जो जिताऊ कैंडिडेट है, क्योंकि बीजेपी इस बार किसी तरीके की इफ एंड बट नहीं चाहती है। देखिए, बीजेपी कभी से ही इफ बट नहीं चाहती है। और यही एक वजह है कि एक चुनाव खत्म होते ही बीजेपी दूसरे चुनाव में जुट जाती है। अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से फेमस रही है, किस तरीके की रणनीतियां बनाए, किस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक करे। और यही एक वजह है कि इस बार जो जनसंपर्क अभियान चलाया गया था उसमें साफ हिदायत दी थी कि इसमें सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड पेश होगा उसी के चलते उनको जो टिकट है वो भी सौंपी जाएगी। यही एक वजह है कि जो निराशाजनक सांसद थे उनका टिकट काटने की बात चल रही थी। फिर उम्र का भी इसमें एक लेवल दे रखा था कि जो ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, 75 से प्लस है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ ही जितने ऐसे सांसद हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं हुआ है, फिर पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी नाराज होती आई है,
उनके टिकट काटने की बात हो रही थी। यही एक वजह है कि दारा सिंह चौहान को भी भारतीय जनता पार्टी ने घर वापसी की कराई है, ताकि वो भी मजबूती से इस लोकसभा चुनाव में पेश आ सके। तो बड़े बड़े अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बिल्कुल। जैसी अच्छी पार्टी में सांसदों और लोगों को बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है लोकसभा चुनाव को लेकर के बेहद क्लियर है। बिल्कुल निकिता, आप बनी रही है हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के 1 करोड़